यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तस्मात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब भी धर्म की हानि होती है तब मैं, अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अपना रूप रचता हूँ और आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। पापियों का विनाश करने के लिए, पाप कर्म को, धर्म की वृद्धि करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ हूँ और होता रहूँगा। यह श्री कृष्ण ने कहा है। इसका मतलब यही है कि जो भी हम गलत करते हैं वह हमारे लिए नुकसानकारक है और उसको ख़त्म करने के लिए कृष्ण भगवान यानी ईश्वर उसको ख़त्म कर देता है और नया रूप हर जन्म में, हर युग में वह रूप लेता है और ईश्वर का रूप होता है। तो कृष्ण भगवान का जन्म, श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के दिन भाद्रपद की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ। उसी दिन हम उनकी पूजा करते हैं, उनके कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। आप कृष्ण का रूप देखिए। बचपन में उनको माँ यशोदा ने पाला, उनका ध्यान रखा, उन्होंने मक्खन की चोरी की, फिर मक्खन खाया। अब मक्खन खाना, मिश्री माखन खाते थे। मिश्री माखन खाना आयुर्वेद में बहुत अच्छा कहा गया है। इससे हमारे पूरे शरीर की ताकत मिलती है, हमारे मस्तिष्क से लेके पूरे शरीर को ताकत मिलती है। तो मक्खन और मिश्री दो चीज़ हमें ज़रूर खानी चाहिए। अब दूसरा है, जब जैसे जैसे वह बड़े होते गए उन्होंने बाल लीलाएँ करी, गाय को पाला। अब गाय को पाला क्योंकि बताया गया है, तो गाय की जो दूध, दही, घी सभी होता है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होता है। इसलिए गाय का महत्व बहुत बताया गया है और श्री कृष्ण ने उनको पाला। जब भगवान उनको पाल सकते हैं, उनका दूध, मक्खन, दूध उनका प्रयोग करते हैं, तो हम लोगों को भी वही करना चाहिए। यह हमारे को शास्त्रों के द्वारा, सनातन धर्म के द्वारा भी बताया गया है। जब वो बड़े होते हैं तो कैसे हमारे को गीता में बताया गया है, कैसे हमें हर स्टेज पे भाई के लिए हमारा क्या रोल होना चाहिए। गरीब मित्र सुदामा के लिए उन्होंने क्या भूमिका निभाई और कैसे उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण की पुतली को लिया और उनको गले लगाया, इतने बड़े राजा होते हुए भी, इतने बड़े भगवान होते हुए भी। तो यह सब हमें उनसे व्यवहार में सीखना चाहिए। फिर उन्होंने दासियों को छुड़ाया और उनको अपनी पटरानी बनाया, मतलब उनको इज्जत का सम्मान दिया। तो औरत का सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए, हमेशा उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो हर कदम कदम पे हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने खुद ने भाग नहीं लिया, लेकिन अधर्म के लिए उन्होंने अधर्म को मिटाया और इसीलिए अधर्म को मिटाना पाप नहीं होता, ऐसा उन्होंने कहा है। और यह गीता में भी कहा है और यह हम सभी जानते हैं कि अधर्म जो गलत है वह हमें बोलना ही चाहिए और सीखना भी चाहिए। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब जैसा मक्खन खाना होता है, कृष्ण भगवान मक्खन खाते थे, तो मक्खन का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। अब जैसे जन्माष्टमी आएगी तो जन्माष्टमी पे जो पंजीरी जिसको बोलते हैं, जो प्रसाद जो बनता है धनिये, और उसमें मुख्य रूप से धनिया होता है, घी होता है और मिश्री का पाउडर होता है। तो यह चीज़ हमें यह बताती है कि जो बारिश का मौसम होता है उसमें पित्त की वृद्धि हो जाती है और हमें बहुत सारी बीमारियां ऐसी लग जाती हैं। तो उसको शांत करने के लिए हमें यह ज़रूर खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जन्माष्टमी को एक ही दिन खाएं। इस महीने में आप जो पंजीरी जो बोलते हैं, हमारे यहाँ पंजीरी बोलते हैं, और जो प्रसाद होता है कृष्ण भगवान का विशेष प्रसाद होता है जो धनिये, घी और मिश्री से बनता है पाउडर बना के, तो वह विशेष रूप से खाया जाता है।
जिससे कि हमारे शरीर की सब बीमारियां निकल जाती हैं। तो यह हमारे शारीरिक, हमारी हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारे को जगह जगह पे ऐसा बताया गया है। अब कृष्ण भगवान को हम पुत्र के रूप में पूजा कर सकते हैं, भाई के रूप में पूजा कर सकते हैं, उनको किसी भी रूप में हम पूजा कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि आपका भावना अच्छी होनी चाहिए। आप भगवान को किसी भी रूप में देखिए, भगवान का कोई रूप नहीं है। तो आपकी भावनाएं अच्छी हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके विचार अच्छे रहेंगे और आप समाज में, दुनिया में अच्छा कर पाएंगे। और खाने का भी यही है कि पूरे दिन हम उपवास करते हैं तो वह हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदे कारक होता है, क्योंकि हमारे शरीर का टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, जिससे कि हम हेल्दी रहते हैं। तो ज़रूर आप ऐसा करें। आप उस जन्माष्टमी वाले दिन हम भजन कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो उससे हमें मानसिक रूप से बहुत फ़ायदा मिलता है। हमारा जो एंग्ज़ाइटी, डिप्रेशन यह सब होता है, सब निकल जाता है। क्योंकि जब हमारे ऐसा नियम है, जब हम उपवास करते हैं तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो यह सब हमारे को शुद्ध कर देते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से, मतलब आत्मा भी। तो तीनों चीज़ जब शुद्ध हो जाती हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं लग पाती है और हम एक बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो आप भी जन्माष्टमी बनाएं, उपवास करें और फ़ायदा उठाएं और श्री कृष्ण से पद पद पर, कदम कदम पर उनसे शिक्षा लें। कैसे बेटा बना जाता है, कैसे भाई बना जाता है, कैसे राज्य की देखभाल की जाती है, कैसे शत्रुओं का विनाश किया जाता है। तो आप कोई भी चीज़ उनसे सीख सकते हैं और आपको मार्गदर्शन उनसे मिलता रहता है। तो ये बहुत बड़ा है, यह एक बहुत बड़ी बिज़नेस जो अभी MBA लोग करते हैं उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गीता से और श्री कृष्ण से यदि आप सीख लेते हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। और यह हम सदियों से सीखते आए हैं। पहले ऐसी कोई किताबें नहीं होती थी जहाँ पे अलग से आपको बिज़नेस का कोर्स होता था, अलग से आपको कोई कोर्सेज़ कराए जाते थे। तो आप ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आप इसी प्रकार फलाहार करके, प्रसाद लेके, माखन मिश्री खा के अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें और जन्माष्टमी से बहुत सारा श्री कृष्ण से सीखें।